नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा और हमारे एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पीजीटी एग्जाम जो हर एक गवर्नमेंट टीचर बनने का रास्ता होता है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले, साथ ही साथ हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब करने वाले लोग ये चाहते हैं कि उनको पीजीटी जॉब मिल जाए। ये पीजीटी जॉब जो चाहे यूपी चयन बोर्ड कराता हो, जिसको आप लोग शिक्षा आयोग का नाम दिया गया है, चाहे बीपीएससी के द्वारा बिहार में जाते हो, चाहे नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो नवोदय विद्यालय है वहां पर जॉब करते हैं, चाहे केंद्रीय विद्यालय द्वारा निकाली गई वैकेंसी में केंद्रीय विद्यालय के जो डिफरेंट स्टेट्स में है वहां जाते हैं। तो ये एक पीजीटी एग्जाम बहुत सारे हमारे साथियों का सपना होता है कि वो एक अच्छे अध्यापक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर पाए, लेकिन अच्छा अध्यापक कहना तो बहुत आसान का काम है, बनना बहुत मुश्किल का काम। यही एक ऐसी पद और पोस्ट है जहां कंटिन्यूअस मेहनत की जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर मैं कहूं तो यहां पढ़ते समय तो पढ़ते रहना पड़ता ही है, साथ ही साथ यहां पर आपको पढ़ाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जज्बा यहां पर बहुत बुलंद होना चाहिए, पढ़ने की ललक यहां पर परमानेंट होनी चाहिए, पढ़ने का हौसला यहां पर लगातार होना चाहिए, दूसरों को सिखाने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, और अगर एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो रात दिन एक करने का जज्बा भी आपके अंदर पैदा होना चाहिए। सुनाता हूं एक कहानी आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे ही एक ऐसे अध्यापक की है जिसने अपने उन परिस्थितियों के साथ एग्जाम निकाला जिन परिस्थितियों में शायद ही बहुत बिरले लोग एग्जाम निकालते हैं। हमारे एक साथी हैं, मित्र हैं, जानने वाले हैं, मिलाऊंगा आपको, मौका लगेगा तो उनसे वार्तालाप भी कराऊंगा। उनसे जब बात हुई तो वो बहुत दिनों तक उन्होंने एक छोटे से यूपी बोर्ड के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया। सिर्फ और सिर्फ मैंने उनको हमेशा देखा कि बेचारे साइकिल से जाया करते थे, मेहनत करी, और मेहनत करने के बाद उन्हें लगा कि यहां से उनको पूरी आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उनको इस बात से संतुष्टि थी कि मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं इस लेवल पर पढ़ा रहा हूं, यह संतुष्टि उन्हें नहीं। इसके लिए उन्होंने मेहनत करना शुरू किया। और आपको बताऊं कि दिन भर स्कूल टाइम पर स्कूल में रहना, उसके बाद घर घर जाकर के, साइकिल से घर घर जाकर के उन्होंने कोचिंग ट्यूशंस पढ़ाए। एक छोटे लेवल पर, हब कोचिंग का नहीं था उनका। और उन्होंने इसके बाद जब एग्जाम को देने के बारे में सोचा तो वार्तालाप जब उनसे हुई तो बीच में लोगों ने कहा कि भाई आप इतना दौड़ रहे हैं, इतनी मेहनत है, वाकई में आपके अंदर कैलिबर भी है, तो आप क्यों नहीं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने की कोशिश करें। तो उनका मूड बना और उन्होंने सबसे पहले जिस एग्जाम की तैयारी की वो था टीजीटी साइंस। टीजीटी साइंस एग्जाम उन्होंने निकाला। ये बात सन 2009-10 की है। 2009-10 में टीजीटी निकालने के बाद वो एक विद्यालय में टीजीटी टीचर बन गए, लेकिन अभी भी जज्बा बरकरार था कि मन में, यार अगर पीजीटी बन जाऊं, लेक्चरर ग्रेड में पहुंच जाऊं, तो लोगों ने कहा कि लगे रहिए प्रमोशन हो जाएगा, बन जाएंगे आप। बोले नहीं, प्रमोशन से मुझे नौकरी पीजीटी की नहीं चाहिए और ना मैं प्रमोशन लूंगा। बोले 3 साल मुझे हो चुके, 2 साल बाद पीजीटी का प्रमोशन के चांस भी बन जाएंगे। अगर हमारे अगले आने वाला जो हमारे आगे कैंडिडेट है वो रिटायर हो जाए या फिर उसका ट्रांसफर हो जाए तो हमें प्रमोशन के चांस मिलेंगे। लेकिन उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और अपनी मेहनत पर उन्हें भरोसा बना रहा। उन्होंने कहा कि नहीं सर, मुझे पीजीटी एग्जाम के द्वारा क्वालिफाई करना है,
और एग्जाम के द्वारा क्वालिफाई जब करूंगा तो एक सेलेक्टेड कैंडिडेट पीजीटी का बन करके जाऊंगा, तो अपने अंदर भी रौब होगा, अपने अंदर भी पावर होगी, अपने अंदर भी ताकत होगी, और किसी का ये नहीं होगा कि यार ये प्रमोटेड है। ये शब्द सुनना मैं नहीं पसंद करता हूं। आपने सुना होगा ना कि जैसे एक आईएएस जो डायरेक्ट आता है, वो उसके अंदर एक अपनी ताकत होती है और अपना कॉन्फिडेंस उसके अंदर बहुत तगड़ा होता है। मैं भी डायरेक्ट गया हूं तो मुझे अपने ऊपर बड़ा भरोसा रहता है, बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि यार डायरेक्ट आया हूं। लेकिन जो लोग प्रमोटेड होते हैं उनके अंदर एक संकोच रहता है, उनकी मानसिकता वही होती है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारी चीजें ये नोट की हैं मैंने, मैं खुद जॉब में हूं। तो उस बंदे की जो बात थी ना, वाकई में मुझे बहुत अच्छी लगी, और उसने पीजीटी 13 में क्वालिफाई कर दिया। हालांकि जॉब टीजीटी चलती रही, 5 साल भी हो गए। आपको पता है कि 13 का रिजल्ट भी बहुत बाद में आया, 1 साल लेट आया, ज्यादा तो लेट नहीं, 1 साल, लेकिन हां वो जॉब में पहुंच गया पीजीटी एग्जाम। उसके परिवार की सिचुएशन तब क्या थी, आज उन्होंने परिवार को बदला। यानी कि परिवार तो आप जान ही रहे हैं भाई, परिस्थितियों के अनुसार इंसान परिस्थितियों का दास तो बोला ही जाता है। आज उन्होंने अपनी परिस्थितियों को इंप्रूव किया, अपने परिवार में अपने माता पिता भाई बहन बच्चों को जो आज सुख सुविधाएं उनके जीवन में नहीं थी, उन्होंने एक लंबे उम्र के बाद दी। चूंकि एज फैक्टर उनका ज्यादा था, जॉब कम है, ये बात अलग है, लेकिन उन्होंने जीवन में संघर्ष की कहानी को जो रचा है ना, वो अर्थ से उठ करके जमीनी हकीकत को उन्होंने बयां किया है कि देखो मैं कुछ नहीं था मेरे पास में, लेकिन मेरी मेहनत ने मुझे सब कुछ दिला दिया। तो उनके जज्बे को वाकई में मैं सलाम करता हूं। और दूसरी चीज आपको यह भी बताऊं, उस बंदे ने कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि यार मैं साइकिल से चल रहा हूं कि मोटरसाइकिल से चल रहा हूं, आज मेरे पास अच्छी सिचुएशन है तो इस बात मिलिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मिलवाऊंगा, आपको भी मिलवाऊंगा, इंटरव्यू की डेट भी उनसे लूंगा और फोनिक इंटरव्यू भी करूंगा, और आपको उनसे रूबरू भी फेस वीडियो भी उनकी कॉलिंग पे बात कराऊंगा। क्योंकि मैं उनसे बहुत इसलिए प्रभावित हुआ क्योंकि वो मुझसे कहीं ना कहीं जुड़े, और जुड़ने के बाद उस समय मैं पीजीटी टीचर तो नहीं था, पढ़ाता तो नहीं था, मैं भी टीचर ही था, लेकिन हाँ बहुत सारी बातें हमारी आपस में आदान प्रदान हुआ करती थी, और कैसे करना है क्या करना है हम उनसे सलाह लेते थे, वो हमें सलाह देते थे, हम उनको सलाह देते, यही आपस में दोस्तों में चलता था। लेकिन उस बंदे ने जिस मेहनत और मुकाम के साथ में अपने आप के उस पद को ग्रहण किया, वाकई में वो बिरले ही लोग होते हैं। ऐसे लोग दुनिया में बहुत हैं, लेकिन कुछ लोग सामने आ जाते हैं, कुछ लोग अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी वो जज्बा पैदा होना चाहिए, आपको भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगे रहना चाहिए। खून जो दूसरों के लिए पिला रहे हो, वो एक बार अपने लिए पिला करके देखो, जीवन बदल जाएगा। आप जो सेवा उन स्टूडेंट की कर रहे हो जो उस स्कूल को डेवलपमेंट करने के लिए एक ज्यादा बजट का अमाउंट पे करते हैं, लेकिन उसके लिए पूर्ण रूप से आप इसलिए जिम्मेदार हैं, उस स्कूल की तरक्की इसलिए हो रही क्योंकि आप अच्छे हैं, आप उस स्कूल के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक लोगों ने कहा कि ऐसे तो 1000 टीचर हमें मिल जाएंगे, हमारा स्कूल नहीं बदल जाएगा। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि टीचर तो 1000 मिल जाएंगे, लेकिन बेस्ट टीचर आपको नहीं मिलेंगे। टीचर बनना भाई साहब बंद हो गए। टीचर होना, मास्टर तो हर किसी के आगे देखा होगा ना, लिखा है, बोले टेलर मास्टर, सुना होगा ना आपने, बैंड मास्टर। अरे मास्टर होना एक अलग बात है, लेकिन अपने में जो शिक्षक होता है ना, शिक्षक, ये हमारा जो है ये ग्रैंड मास्टर है। ये देश का निर्माण करता है, ये भविष्य का निर्माण करता है। इसके अंदर वो ताकत है
जो शिक्षक भी बना सकता है, जो डॉक्टर भी बना सकता है, जो इंजीनियर भी बना सकता है, जो साइंटिस्ट भी बना सकता है। ये दुनिया की किसी भी चीज को बदल सकता है, बशर्ते एक बार टीचर अगर अपने आप को पहचान लेना कि मैं, उसके अंदर वो जज्बा पैदा हो जाए कि नहीं यार मुझे परिस्थितियां पलटनी है, तो कोई ताकत नहीं उसकी परिस्थितियों को पलटने से रोक। तो साथियों, पीजीटी निकाल करके जरूर समाज को दिखाइए। मैं अपना एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं। इतनी पढ़ाई लिखने के बाद एक इंसान ने मुझ पर ब्लेम कर दिया कि पीजीटी तो मैंने इससे पहले भी 2 बार 3 बार निकाला, इंटरव्यू तीसरी बार में निकला है, लेकिन उसने मुझसे एक गेट पर यह कह के गया, किसी बंदे से उसने कहा कि यार देखो शर्मा जी ने इतनी पढ़ाई की, इतने अभी पीजीटी नहीं निकाल पाए। तो ये समाज जो होता है ना, ये समाज आपको तिरस्कार करेगा, लेकिन आप इससे डरिए मत। मैं निकाल पाऊं ना निकाल पाऊं ये मेरी अलग बात है, लेकिन अपने जो आपके अंदर कैलिबर है उसको रिप्रेजेंट करने की पूरी ताकत, क्षमता आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए। दिखा दीजिए लोगों को कि जो हमने पढ़ा है वो हमने गढ़ा है, जो हमने पढ़ा है वो मेरे अंदर है। मेरे 60% नंबर हैं, मेरे 65% नंबर हैं, मेरे 72% नंबर हैं, लेकिन ये मेरे हैं। मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो अपने दम से किया है। ये बात दुनिया को दिखाइए, वरना आपकी इज्जत लोग कम कर दें। क्योंकि ये समाज और ये दुनिया जानना चाहती है कि आखिरकार आपके आगे नेम प्लेट पे जो लिखा है क्या वो कैलिबर आपके अंदर है। दिखा दीजिए, वरना टीचर वाकई में ऐसा बनना है आपको कि जो इतिहास रच दे, परिस्थितियां बदल दे। आपने देखा होगा ना, एमबीबीएस डॉक्टर बहुत हैं, टीचर बहुत हैं दुनिया में, एमबीबीएस डॉक्टर बहुत हैं दुनिया में, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश ये करूंगा कि उनमें से कुछ ही ऐसे हैं। देखा होगा एमबीबीएस डॉक्टर के आगे आप शहर में अपने घूम जाइए, अपने ही शहर में घूम जाइए, मात्र 3 से 4 डॉक्टर ऐसे मिलेंगे, 5 डॉक्टर मिल जाएंगे जिनका नाम चलता होगा, बाकी की केवल क्लिनिक चलता होगा। अंतर है। कुछ टीचर ऐसे मिलेंगे जिनका वाकई में जज्बा होगा अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में। वो जब आप घुसेंगे और पूछेंगे वो XYZ पर्सन को आप जानते हैं, तो बोले साहब बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने हमारे पिताजी को पढ़ाया था, मुझे पढ़ाया है, और उन जैसा टीचर मिलना मुश्किल है। ये एक वो इंसान बोलता है जो इंसान रोड पर घूम रहा था, जंगल जा रहा था, तो इसका मतलब है कि उसने वाकई में मेहनत तो की। तो टीजीटी और पीजीटी एग्जामिनेशन इसी बात के लिए आपको आगे ला रहे हैं कि आप जाइए, परिस्थितियां बदलिए और उन लोगों को बदल दीजिए जो लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट टीचर पढ़ाता नहीं। ये लोगों ने मानसिकता पैदा कर दी और हमने उस मानसिकता को बदल दिया। आज मेरे आगे हिम्मत नहीं किसी की बात कह दे, तो मैं भी आपको कहता हूं कि पीजीटी अपने दम पर क्वालिफाई करिए, अपने वजूद के साथ क्वालिफाई करिए, अपनी विद्वानता के साथ क्वालिफाई करिए, और लोगों को बता दीजिए कि टीचर के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है। अगर टीचर चाहे तो दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। चाणक्य का नाम तो आपने सुना होगा। स्थितियां परिस्थितियां नहीं, देश बदल दिया चाणक्य ने। तो टीचर को आंकिए कम, टीचर को चैलेंज कम करें। ये लोगों को आपको बताना है, लोगों को टीचर की पावर को बताना है, लोगों को टीचर के ज्ञान की जानकारी देना है। ये कब दे पाएंगे आप? या प्राइवेट सेक्टर में रह करके नहीं दे पाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर के अपने आप को स्थायित्व बना करके पावर दिखानी होगी, वरना लोग तो वहां भी ऐसे बैठे हैं जो नाग हैं, डस लेते हैं। भाई साहब, मैंने अब तक की स्थिति में अपने साथ चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को देखा।
तो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के बाद स्थितियां खराब करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। ये मैंने देखा है, देख रहा हूं इस समय, कोई दो राय नहीं। और कोशिश तो उन्होंने मुझे भी बहुत की कि यार ये भी वैसे ही हो जाए कि घर से स्कूल और स्कूल से घर, दूसरा जाने ना रास्ते में कोई। आपको वैसा अध्यापक नहीं बनना है। आपको पीजीटी क्वालिफाई करने के बाद जिस एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया है, जिस मेहनत के बाद आपने क्वालिफाई किया है, वो मेहनत बरकरार रखनी है। कोई ये ना क्वेश्चन पूछने पाए कि शर्मा जी ये बताओ कि ज्वाइन करने के आपको 8 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, कितना भूल गए केमिस्ट्री। तो उन्हें बताना कि ज्वाइन करने के बाद हो सकता है तुम अपना विषय भूल गए हो क्योंकि तुमने काम चोरी की है। हमें तो और ज्ञान मिला है क्योंकि हमने काम में पूरी अपनी ताकत और काम चोरी की है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो पीजीटी एग्जाम क्वालिफाई आपको करना है और इसको करने के लिए रात दिन एक कर दीजिए और दिखा दीजिए लोगों को कि अध्यापक के अंदर वाकई में जज्बा और ताकत दोनों होते हैं। चाहे आप साइकिल से चलते हो, चाहे मोटरसाइकिल से चलते हो, चाहे एरोप्लेन से चलते हो, लेकिन अगर एक अध्यापक हैं तो देश बदलने की ताकत आपके अंदर है, लोगों को बदलने की ताकत आपके अंदर है। और अगर ये सब जज्बा आपके अंदर है तो मैं आपको इस जज्बे को सलामी देता हूं। बनिए एक पीजीटी टीचर और दिखाइए देश को कि टीचर के अंदर भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। वो कैसे? वहां की समाज परिस्थितियां बच्चों को बदल करके दिखा दीजिए। जिस यूपी बोर्ड में मैं पढ़ाने जाता था वहां सब हिंदी के बच्चे पढ़ा करते थे, वो आज भी हिंदी के पढ़ते हैं, लेकिन लोगों ने मुझसे कहा था कि शर्मा जी इन पर मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मैंने कि कोई बात नहीं, एक बार यार ट्राई करने दो मुझे। जैसे हैं वैसे तो रहेंगे ही रहेंगे, अगर 2-4 भी परिवर्तित हो गए तो मुझे आत्मसंतुष्टि मिल जाएगी। 5 साल में परिस्थितियां बदल दी। वो हस्र कर दिया स्कूल का कि आज टीचर को लगता है कि संभव हर चीज है। आज वही लोग मुंह चुराते हैं जो कहते थे ये बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, आज वो बच्चे इंग्लिश में केमिस्ट्री लिखते हैं। तो ये काम तो आप भी कर सकते हैं, सिंपल है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कब तक नहीं होगा। अगर हम चाहेंगे तो मरते दम तक करके जाएंगे। और ये सीना ठोक के कहता हूं कि जब ऊपर जाएंगे तो ये कहेंगे कि देखो कुछ करके आया हूं। ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, ऐसी लगन आपके अंदर होनी चाहिए, तब तो टीचर कहलाने लायक हो। और केवल जाके हूजू हाजू करके जिंदा रह लिए तो ऐसे तो यार सब रह लेते। अगर आपको वास्तविक ज्ञान हो गया है, अगर आपको सही शिक्षा का ज्ञान है, सही डायरेक्शन से सेलेक्ट होके आए हैं, तो ना तो अधिकारी से डर लगेगा, ना अपने प्रिंसिपल से डर लगेगा, और ना चारों तरफ जो भेड़ बकरी की तरह बैठे हुए हैं उनसे भी डर नहीं लगेगा। डरता वो है जो चोरी से घुसता है। तो इसलिए अपना एग्जाम पूरी ईमानदारी के साथ निकालिए और लोगों को बताइए कि देखिए खुद ही में खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। इतना मजबूर कर दो दूसरे को झुकने के लिए अपने आगे कि वो आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाए। ये ताकत आपके ज्ञान में होनी चाहिए। एग्जाम क्या, हर चीज क्वालिफाई हो जाएगी। अगर हौसले में दम है ना तो कुछ भी संभव है। जो सोच लिया वो ले लिया मैंने आज तक, जो मैंने चाहा वो मैंने ले लिया। ये मेरी ताकत है, यही ताकत आपके अंदर है, यही ताकत दूसरे के अंदर है, यही ताकत तीसरे के अंदर है। इसीलिए आपने देखा है कि कुछ लोगों के पास 12th फेल तो देखी होगी ना, क्या था मनोज के पास, लेकिन जज्बा था। पिक्चर के माध्यम से निर्देशक ने जरूर दर्शाया कि एक इंसान के अंदर अगर जज्बा हो ना तो सब कुछ हो सकता है। पूरी पिक्चर तो देखी होगी लेकिन एक स्टेटमेंट जरूर
देखा होगा, बोले साहब अगर नीली बत्ती नहीं मिल पाई, यानी अगर कलेक्टर एसपीडीएम नहीं बन पाया तो सेवा तब भी करूंगा, मास्टर बन के करूंगा। देखा ना, यानी कि उससे ऊंचा भी कोई पद है। अरे एसपी कलेक्टर डीएम नहीं बन पाए तो क्या हुआ, क्या सेवा दूसरे रूप में नहीं हो सकती है? वो स्टेटमेंट वाकई में काबिल तारीफ था। तो वही आपके साथ भी है कि अगर डीएम नहीं बन पाए, एसपी नहीं बन पाए, तो देश की सेवा तो हम तब भी करेंगे, लेकिन मास्टर। तो इस मास्टर शब्द जो है ना, इसीलिए एमएससी में लिखा जाता है मास्टर ऑफ साइंस। 16 बार एम में होता है ना दूसरे सब्जेक्ट में, तो एक बार एमएससी केमिस्ट्री से होती है। जान लो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हल्का सब्जेक्ट नहीं है, दमदार है, ताकतवर है। तो घबराइए कतई मत, दूसरे सब्जेक्ट वालों से घबराना नहीं है आपको, मजबूती के साथ खड़े रहना है, क्योंकि तुम्हारा सब्जेक्ट 16 सब्जेक्ट की टक्कर अकेले देता है। कोई तुमसे कहे कि एमएससी केमिस्ट्री बहुत मिलते हैं, तो उन्हें बता देना कि एक यूनिवर्सिटी में जितनी सीटें 8 साइड की होंगी, उसकी मात्र 1/25 भी एमएससी साइंस केमिस्ट्री में नहीं होती है। समझा देना कि इतने फार्म भरे जाते होंगे बीए एमए और सबके, एमएससी की काहे नहीं प्राइवेट फार्म भरवा देती गवर्नमेंट, फिजिक्स के काहे नहीं भरवा देती है? तो अपना सब्जेक्ट पे गुरूर रखिए, अपने सब्जेक्ट पे ताकत रखिए, अपने सब्जेक्ट की पहचान रखिए। झुकना नहीं है, झुका देना है। ये ताकत आपके अंदर पैदा हो जाएगी, बशर्ते एग्जाम क्वालिफाई करिए और बनिए एक बेस्ट टीचर, चाहे वो बीपीएससी में, चाहे नवोदय में, चाहे केंद्रीय विद्यालय में, चाहे यूपी पीजीटी में, कहीं भी, लेकिन मजबूती के साथ दिखाइए कि मैं एक। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने पीजीटी टीजीटी एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।